करा था। देखो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हायर परचेज कर रहे थे, हम एक बेसिक रिकैप देते हैं। हम आप लोगों को बोला था हायर परचेज में आप लोगों को 2 चीज सीखना है, कुछ वर्किंग और उसके बाद कुछ प्रेजेंटेशन का मेथड्स। तो पहले वर्किंग से ही हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे 2 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले। उसके बाद क्लास ही आज ऊपर है। तो हम लोग क्या चीज सीखना स्टार्ट किए थे, हम आपको बोला था कि 4 इंपॉर्टेंट फिगर है इस पूरा चैप्टर में जो बहुत काम आता है। एक हो गया आपका कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या था, अगर आप आज पेमेंट करो तो आपको वो एसेट का कितना रुपया देना पड़ेगा। पूरा फुल ऑन पेमेंट आज कर दो तो कितना रुपया आपको एसेट के लिए देना पड़ेगा, वो हो गया उसका कैश प्राइस। हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड क्या पढ़े, हायर परचेज प्राइस। ये क्या होता है, ईएमआई सारा जोड़ें। हम 10 ईएमआई में पेमेंट कर रहे हैं, सारा ईएमआई का फिगर जोड़ लें, टोटल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, वो हो गया हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में डिफरेंस क्या चीज का होता है, बोल सकते हो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का, वेरी गुड। तो वो इंटरेस्ट तीसरा इंपॉर्टेंट आइटम हो गया। अगर हम आज मशीन खरीदते हमको 10,000 देना पड़ता, लेकिन हम टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में मशीन खरीद रहे हैं और मान लो हमको 15,000 रुपया देना पड़ा, तो 5,000 एक्स्ट्रा हम क्या चीज का दिए, इंटरेस्ट पेमेंट। तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए अब तक, इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस। जो खरीदता है उसको बोलते हैं हायर परचेजर, और जो बेचता है हायर परचेज बेसिस पे उसको बोलते हैं हायर वेंडर। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड बचा डाउन पेमेंट। पूरा 10,000 का एसेट हमको पूरा ईएमआई पे नहीं मिलेगा, कुछ हमको आज हाथों हाथ भी देना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एसेट का हम आज 2,000 डाउन पेमेंट कर दिए और बाकी 8,000 के बदले में 4 इंस्टॉलमेंट में 12,000 रुपया दे रहे हैं। तो टोटल 12,000 रुपया हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, सॉरी। तो टोटल हम 12,000 दे रहे हैं, 2,000 डाउन पेमेंट और 2,500 करके 4 इंस्टॉलमेंट। तो टोटल 12,000 हम पेमेंट किए 10,000 के मशीन का। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड क्या पढ़े, हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम आपको बोला था कुछ एक आपको कैलकुलेशंस पहले करना सीखना पड़ेगा। जैसे क्या गायब रहेगा इन चारों में से, क्योंकि ये चारों ही लगेगा आपको जर्नल एंट्री पास करते वक्त तो उसका लेजर बनाते वक्त। तो इन चारों में क्या गायब रहेगा और क्या आपको निकालना पड़ सकता है, क्या दिया हुआ रहेगा उसमें से क्या निकलेगा। तो सबसे पहला आइटम हम बोले थे कैश प्राइस। ही अगर क्वेश्चन में नहीं बताते, आपको सिर्फ ये बता देता है कि हम 2,500 करके 4 ईएमआई पेमेंट करेगा और 2,000 का डाउन पेमेंट दिया। आई रिपीट, हम 2,500 करके 4 ईएमआई पेमेंट करेगा, कितना होगा 10,000 और 2,000 हम डाउन पेमेंट देगा। तो टोटल हायर परचेज प्राइस हुआ ना 12,000। इसमें तो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है 2,500 में। हाँ। हर 2,500 में कुछ फैक्टर प्रिंसिपल है, कुछ फैक्टर इंटरेस्ट है। तो अब हम अगर हमको लेकिन कैश प्राइस से हमको जर्नल एंट्री स्टार्ट करना पड़ेगा। हम जब एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो हम उसमें क्या 12,000 लिखेंगे कि 10,000? तो समझ में नहीं आएगा, रिपीट कीजिए ना। मेरा एसेट का एक बार हम बता देते हैं, कैश प्राइस 10,000 है। आज अगर पेमेंट करते तो 10,000 पेमेंट करते, ठीक है। आज अगर तुरंत पेमेंट करके पूरा मशीन खरीद लेते तो 10,000 पेमेंट करते। लेकिन ईएमआई में दे रहे हो 2,500 का 4 ईएमआई और एक 2,000 का डाउन पेमेंट, तो टोटल 12,000 चुका रहे हो ना पवित्रो? हाँ वो चुका रहा है 12,000। हाँ, तो जो जर्नल एंट्री पास होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वो जर्नल एंट्री क्या 10,000 का होगा कि 12,000? 10,000 का। 10,000 का तो होना चाहिए ना, एकदम कैश प्राइस का होना चाहिए ना। 2,000 तो हाँ, इंटरेस्ट है। हाँ 2,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो तो इंटरेस्ट है। तो यानी तुम्हारा पहला ही एंट्री होना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10,000। हाँ। लेकिन अगर हम ये 10,000 बताए ही नहीं तुमको सब में, ये तो हम तुमको बता दिया था कि तुम्हारा कैश प्राइस का फिगर 10,000 है। अगर आज खरीदो तो 10,000 देना पड़ेगा, ये कैश प्राइस है, ये हम तुमको बता दिया। अगर हम तुमको सिर्फ बोला होता क्वेश्चन में कि तुम 2,500 का 4 ईएमआई दे रहे हो और 2,000 का एक डाउन पेमेंट दे रहे हो, यानी तुमको ये पता है कि टोटल 12,000 चुका रहे हैं मशीन के लिए। लेकिन अगर आज चुकाते तो कितना चुकाते, यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर जो एंट्री करेंगे उसका अमाउंट नहीं पता। डाउन, हाँ डाउन पेमेंट तो पता है भाई, हम बोल रहे हैं अगर आज पूरा चुका देते तो कितना देते विदाउट। नहीं वो नहीं, वो तो नहीं पता होगा। तो हाँ। वही तो पता होना जरूरी है ना पहला जर्नल एंट्री पास करने के लिए। तो वो कैसे निकलेगा,
यानी अगर कैश प्राइस गायब हो क्वेश्चन में तो दो तरीका है। एक हम लोग बात किए थे एन्युटी टेबल नॉट गिवन, और एक बात किए थे एन्युटी टेबल गिवन। तो एन्युटी टेबल अगर नॉट गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कैलकुलेशन में चलेंगे, याद है? हाँ 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 yes, तो sir. 1 प्लस आई। हाँ वही वाला वन। अगर मान लो हम ये भी बता दिया क्वेश्चन में कि 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट बाई 100 प्लस रेट। और उल्टा चलोगे, लास्ट ईएमआई से सम चालू करना पड़ेगा, लास्ट ईएमआई से सम चालू करना पड़ेगा। मेरा लास्ट वाला वीडियो, लास्ट वाला क्लास वो सभी अटेंड किए थे ना? हाँ 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 हाँ, तो उसमें ये हम एक्सप्लेन किया था, याद है सबको? उल्टा हाँ 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 इंटरेस्ट हाँ। माइनस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा तरीका हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें हम बोले थे एन्युटी टेबल इज गिवन। ये रहा एन्युटी टेबल आपका, कहाँ गया? वो वाला भूल गया, सेकंड वाला। ये रहा, बता रहे हैं, कुछ नहीं है, ये और आसान है, ये तो और सिंपल है। अगर एग्जाम में ये दे दे तो मजा है। अगर एन्युटी टेबल दे दिया, एन्युटी टेबल क्या होता है? एन्युटी टेबल होता है इंटरेस्ट का फैक्टर। तुम इंटरेस्ट कैसे बोलते हो? 5% ना? कैसे बोलते हो? 5%। हाँ हाँ अगर हम ये बोले 0.282, 0.966, अगर हम ऐसे कुछ अमाउंट बोले, इसको क्या बोलोगे, फ्रैक्शन में या फैक्टर में? हाँ तो ये होता है एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल दिया हुआ रहता है एग्जाम में, और नहीं भी दिया रहे तो निकालने का तरीका हम आपको बताया था, हम रिपीट कर देगा उसको भी 1 मिनट में। अगर आपको हर ईएमआई का वैल्यू पता है और हर ईयर का एन्युटी फैक्टर पता है, मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। यानी एन्युटी फैक्टर काम ही आता है फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने में, या प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करने में। अगर मल्टीप्लाई करो तो तुम बैक आ रहे हो, और डिवाइड करोगे तो आगे जाओगे। मान लो तुम एक ईएमआई पेमेंट कर रहे हो 15, ये वाला एग्जांपल जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 15,000 का 3 ईएमआई पेमेंट कर रहे हो। पहला ईयर का एन्युटी फैक्टर है 0.952, दूसरा ईयर का एन्युटी फैक्टर है 0.907, तीसरा साल का एन्युटी फैक्टर है 0.864। तो 15,000 इंटू 0.952 करो तो आ जाएगा 14,280। तो 15,000 फर्स्ट ईयर के एंड में देने वाले थे ना। ईएमआई कब चुकाते हो? हर साल का आखिर में, है ना? हाँ तो हर साल के आखिर में अगर चुका रहे हो, उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, वो साल के बिगनिंग में पहुंच जाएगा। फिर सेकंड ईएमआई कब चुका रहे हो? सेकंड ईयर के एंड में। सेकंड ईयर के एंड में, तो सेकंड ईयर के एंड के मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, वो भी फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में पहुंच जाएगा। मतलब सारे एकदम प्रेजेंट डे पे फिगर पहुंच जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तुम एकदम डे 1 पे पहुंच जाओगे। और अगर डिवाइड कर दो आज के फैक्टर, अगर हम तुमको बोलते हैं आज 10,000 देंगे और एन्युटी फैक्टर है 0.952, तो 10,000 को डिवाइड करो 952 से, फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंच जाओगे। 10,000 को डिवाइड करो 0.907 से, सेकंड ईयर के एंड में पहुंच जाओगे। 10,000 को डिवाइड करो 0.864 से, थर्ड ईयर के एंड में पहुंच जाओगे। मतलब अगर आगे जाना है, फ्यूचर वैल्यू में जाना है, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करो, और प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ ये एग्जाम में आपको, अच्छा एन्युटी फैक्टर अगर नहीं दिया तो हम बता देते हैं फॉर्मूला। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट टू द पावर n। आई रिपीट, 1 डिवाइडेड बाई, ये आपका कैलकुलेटर में होगा, मोबाइल में मत करना कभी, कैलकुलेटर में हो जाएगा ये। 1, हाँ, जितने बार इक्वल्स टू मारेंगे। अगर हम बता रहे हैं, अगर हम रेट एक बार एग्जांपल लेते हैं, 10% रेट है या 5% रेट है, चलो 5% रेट है, मतलब हम 0.05 बोल सकते हैं उसको। अगर फैक्टर में कन्वर्ट करें 0.05 बोल सकते हैं हम। हाँ हाँ 5 डिवाइडेड बाई 100 कर लो बाबा। 5% मतलब 5/100, 10% मतलब 10/100। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो आपका आया 0.05। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर n। अब अगर n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर, तो जब पहली बार इक्वल टू टिपोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.05 लिख के पहली बार इक्वल टू मारोगे, पहला ईयर का फैक्टर आ जाएगा। दूसरी बार इक्वल टू मारोगे, सेकेंड ईयर का फैक्टर आ जाएगा। तीसरी बार इक्वल टू मारोगे, थर्ड ईयर का फैक्टर आ जाएगा। मतलब इक्वल टू मारते रहो और फैक्टर्स निकालते रहो।
लेकिन आपको बीकॉम लेवल में फैक्टर दे देगा। लेकिन यही जब आप सेमेस्टर 5 में जाओगे, 6 में सॉरी, और आपके एक सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पे एक चैप्टर आएगा पूरा प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट के ऊपर, उसमें आपको ये फैक्टर देगा नहीं, आपको निकालना आना चाहिए। तो आज ही सीख लो और ये जिंदगी भर काम लगने वाला चीज़ है। हर जगह आपको कोई फैक्टर लिख के नहीं देगा, इतना बड़ा टेबल कोई बना के नहीं देगा आपको। सर एफएमबी का अकाउंट की तरह है क्या? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एकदम कॉस्ट की तरह है पूरा। अच्छा, मतलब जनरल एंट्री वनरल एंट्री नहीं है उसमें, लेकिन पूरा कैलकुलेशन और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है टैक्स के बाद, क्योंकि उसमें बहुत लॉजिक्स है, मज़ा आ जाता है उसको समझने का, उसका रियल लाइफ कनेक्शन बहुत अच्छा है। जब पढ़ाएंगे तो आप लोग ये देखोगे कि एकदम रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो चलो, तो हम लोगों को फैक्टर दिया रहेगा एग्जाम में, नहीं दिया रहेगा तो निकालना आ गया सबको। हाँ। तो आपको मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। ये दो चीज हम लोग अपने पिछले क्लास में सीखे थे। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर। When cash price, rate of interest and amount of different installment is given, तो गायब क्या है फिर यहाँ पे? कैश प्राइस बता दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है, और आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी बता दिया है। तो गायब क्या है यहाँ पे जो निकालना पड़ेगा हमको वर्किंग करके? सर कितना डाउन पेमेंट देते हैं? नहीं डाउन पेमेंट नहीं गायब रहेगा, वो बता, डाउन नहीं पेमेंट सर, कभी भी गायब वो नहीं रहेगा। सर कितना मतलब कितना साल के लिए देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट? नहीं, नंबर ऑफ इयर्स? नहीं, वो तो वो लोग बताएगा, ये ऑब्वियस बात है बेटा। यहाँ पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो गायब है ना। ओ हाँ, परसेंटेज दे देना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, जनरल एंट्री कितना पास हो सकता है? पहला जनरल एंट्री एसेट खरीद के लाने का, मतलब मशीन टू वेंडर। हाँ। अगर तुम एक बात बोले, तुमको हमको लेजर बनाना सिखाना नहीं चाहिए, हालांकि हम सिखाएंगे, चिंता मत करो, बट तुमको हमको लेजर बनाना सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी तुम इन सब चीज़ों का बात कर रहे हो, तुम प्रैक्टिकली सोचो, पहला साल पहला एंट्री क्या पास होगा? एसेट खरीदने का एंट्री। तो मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीन टू वेंडर। उस साल के एंड में तुम जो तुम परचेजर हो, तुम और 2 एंट्री क्या पास करोगे, या और 3 एंट्री क्या पास करोगे? आई एम गिविंग यू द हिंट कि टोटल और सर पेमेंट का, हर ईयर के एंड में 3 एंट्री पास होगा। फिर पेमेंट का, ठीक है, ईएमआई एक होगा पेमेंट का। हाँ, ईएमआई पेमेंट का, और सर इंटरेस्ट पेमेंट। वेरी गुड, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं बेटा, वो तो ईएमआई में मिक्स है, वो तो इंटरेस्ट ईएमआई में मिक्स है, बट इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन होगा ना, बुकिंग का एंट्री। हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इंटरेस्ट तुम्हारे टू वेंडर। हाँ, करोगे ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हाँ, वेरी गुड। और तीसरा एंट्री अभी पवित्र करेक्ट बोला, डेप्रिसिएशन का एंट्री करोगे तुम अपने बुक्स में। डेप्रिसिएशन टू एसेट। वैसे एज अ सेलर, एज अ वेंडर, हम क्या क्या एंट्री पास करेगा अपने बुक्स में? डे 1 को एसेट बेचने का एंट्री, क्रेडिट सेल, और डे 1 के एंड में, सॉरी फर्स्ट ईयर के एंड में ईएमआई और इंटरेस्ट रिसीव करने का एंट्री, बस, है ना। हाँ। पास होगा। तो बेटा अगर हम ये एंट्री बता दें और आपको हम 2 लेजर का नाम बता दें, परचेजर अपने बुक में 2 लेजर बनाएगा, एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट। तो ये 3 एंट्री में आपको ये 2 लेजर बनाने में क्या बहुत दिक्कत आने वाला है? नहीं, हर ईयर आएगा दिक्कत, जब अगर बीच में आप फेल कर जाते हो ईएमआई, उसका बात हम करेंगे बाद में। और सेलर के बुक में क्या अकाउंट बनेगा? सिर्फ एक परचेज, मतलब जो सेल परचेजर अकाउंट, क्रेडिटर, सॉरी डेटर। सेलर के बुक में एक ही अकाउंट बनेगा, डेटर। डेटर, उसको एसेट अकाउंट बनाने का क्या दरकार है? एसेट तो उसका है ही नहीं, बेच दिए। हालांकि अब तक एसेट तुम्हारा भी नहीं हुआ है, और यही एक बहुत रिकॉर्ड कर ले। नहीं, पोजीशन तो है ना बेटा वेंडर के पास, लेकिन एसेट का रियल ओनर तुम कब बनोगे? जब पूरा सब ईएमआई दे देंगे, लास्ट ईएमआई पेमेंट कर दिए एकदम। फिर भी सोचो, तुम अपने बुक्स में एसेट अकाउंट बना रहे हो, तुम्हारा एसेट नहीं है फिर भी, और हम अपने बुक्स में नहीं, हम तो सर उसका, सर हम मतलब वो नेचर ही ऐसा हो गया। नहीं, हम जब एसेट के जो पैसा जो दे रहे हैं ना, तो तुम तो एसेट के मतलब बिहाफ में वो तो पैसा दे रहे हैं ना अगेंस्ट में। बेटा ये तो इसलिए तो बात, आप दोनों ही अपने जज आर्गुमेंट में एकदम 100% करेक्ट हो। दिव्यम बहुत ही बेहतरीन एक वर्ड यूज किया अभी, दिव्यम रिपीट करो वो वर्ड।
सर उसका एसेट का नेचर ही ऐसा हो गया वेरी कि गुड, वो एक हम बहुत लोग अच्छा का अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं आज हम, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ये बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और ये हम लोग जब सीए लेवल पे पढ़ते हैं इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। क्या बोला, हम दोबारा सुनना, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। इसका मतलब क्या है? लीगली अभी भी एसेट का मालिक कौन है? सेलर की परचेजर? सेलर। सेलर। सेलर लीगली Yes. वो मालिक है, लेकिन तुम जो अभी अभी दिव्यम बोला कि नेचर जो हो गया एसेट का, सब्सटेंस यानी सबूत क्या बता रहा है तुमको, कौन एसेट को यूज कर रहा है, रियलिटी क्या है, रियलिटी परचेजर यूज कर रहा है। वेरी गुड। तो जो यूज कर रहा है डिप्रिसिएशन, तो उसी को अपने बुक्स में दिखाना चाहिए ना। सोचो यूज तुम कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन एक वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है। यस हाँ सर। यूज अगर तुम कर रहे हो, हम अपने बुक्स में एक्सपेंडिचर कैसे दिखा सकते? वो तो होगा। लॉजिकली लगता नहीं ये बात? हाँ सर सही तो बोल रहे हैं। अंदर से आवाज आना चाहिए सुदीप्तो, अंदर से आवाज आना चाहिए। हाँ सर। स्वप्निल, स्वास्तिक, जी। स्वास्तिक सर लिव हो गया। अच्छा कोई नहीं। स्वप्निल, अंदर से ये फीलिंग आ रहा है ना सर, एसेट तो यूज परचेजर कर रहे हैं, हाँ तो डेप्रिसिएशन तो उसी को अपने बुक्स में दिखाना चाहिए। वही। और बिल्कुल सही बात है, यही बात अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी लिखा है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस मतलब रियलिटी को देखो, हर बार लीगल फॉर्मेलिटीज को मत देखो। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, सोचो, हर बार लीगल फॉर्मेलिटीज को मत देखो, रियलिटी को देखो, फैक्ट्स को देखो, फैक्ट्स। और फैक्ट यही बोलता है कि जो यूज कर रहा है उसी को क्लेम करना चाहिए। और नॉर्मली देखा जाए तो कोई ये सोच के एसेट खरीदता है क्या कि ईएमआई में फेलियर होगा, या कोई ये सोच के एसेट बेचता है क्या कि ईएमआई फेलियर होगा? नहीं, वो ईएमआई तो सर बस एक होता है ना कि एक तरीका कस्टमर है अट्रैक्ट बेचने का। करना है। एक तरीके से देखा जाए तुमको उधार में सामान बेचे, और क्या है ना। तो देखो अब हम आ जाते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के ऊपर। व्हेन कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट इज गिवन। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। देखो एक एग्जांपल से पिक करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम आइडियल मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। कैश प्राइस दे दिया एसेट का, कितना है? 40,000। डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2017। जिस दिन तुम एसेट खरीदा उस दिन तुम्हारा डाउन पेमेंट कितना है? 10,811 रुपया। इसके बाद बोला गया है कि तुम 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, 7,700 ईच इंस्टॉलमेंट। द फर्स्ट ऑफ द कमेंसमेंट एंड ऑफ 12 मंथ। हर 12 महीना के बाद डाउन पेमेंट जिस दिन दियो उस दिन से 12 महीना के बाद तुम एक एक करके ईएमआई देते रहोगे। कितना ईएमआई दोगे? 5। कितना रुपया का? 7,700 का। तो हम तुमको कैश प्राइस बता दिए, हम तुमको डाउन पेमेंट बता दिया है, हम तुमको हर ईएमआई का वैल्यू बता दिया, और हम साथ साथ में क्या बता दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तुमको बोला है टोटल इंटरेस्ट निकाल के बताओ, और प्लस ये भी बताओ हर ईएमआई में कितना इंटरेस्ट का फिगर है। क्योंकि वो जो हम याद किए ना लास्ट हर ईयर के एंड में जाके एक एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, करेंगे ना ये? हाँ हाँ तो इंटरेस्ट का अमाउंट सेपरेटली लगेगा कि नहीं लगेगा हर ईयर का? हाँ, लगना तो हाँ, चाहिए, लगेगा तो। लगेगा ही भाई, एंट्री इन पास कैसे होगा? हाँ 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 वही। और ये तो 7,700 का ईएमआई है, खाली ये लिखने से तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसमें तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों है। तो हमको ये सेपरेट करना आना पड़ेगा। तो पहला मेथड हम लोग क्या सीखे, जहाँ कैश प्राइस गायब है उसमें भी दो कहानी है, एन्युटी टेबल नॉट गिवन, एन्युटी टेबल गिवन। और दूसरा स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, टोटल 3 ही स्टोरी पढ़ना है, और ज्यादा ऐसा 10-15 स्टोरी नहीं पढ़ाएगा हम आपको। तो 2 स्टोरी पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं कि कैश प्राइस दिया है, डाउन पेमेंट दिया है, ईएमआई दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, लेकिन आपको सेपरेट करना पड़ेगा हर पीरियड का इंटरेस्ट कितना है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ, गुड्स का कैश प्राइस कितना है? 40,000। 40,000। आज अगर खरीदते हैं तो कितना देना पड़ता? 40,000। 10, हाँ पूरा। हाँ तो आज डाउन पेमेंट दे कितना दिए? 10,811। अभी भी कितना रुपया देना बाकी है?
माइनस 29,189 हम्म स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, माइनस क्यों करना? यस सर 29,189। हम्म ये 29,189 कौन से डेट को पेंडिंग है? रुकिए 1 जनवरी 2017 हाँ 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 एकदम पहला ही दिन। हम्म एवरीवन एकदम पहला ही दिन हाँ पेंडिंग है ना ये, हाँ यस सर क्योंकि एकदम पहला ही दिन हम 10,811 रुपए का डाउन पेमेंट दे दिया और हम्म अभी भी मेरे को 29,189 रुपीज देना है। तो बेटा तुम हमको ब्याज, तुम परचेजर हो हम सेलर है, तुम हमको इंटरेस्ट पूरे 40,000 पे दोगे क्या कभी भी? नहीं। हाँ नहीं दोगे, और फिर बात तुम बोलोगे 10,811 तो तुम हाथों हाथ ही ले लिए, तो उस पे हम ब्याज क्यों दें? जो ड्यू हमेशा इंटरेस्ट, लोन में इंटरेस्ट कैसे चुकाते हैं? जितना बैलेंस बाकी रहता है उसी पे। तो अगर हम तुमसे 1,00,000 रुपए लोन लें और अभी का अभी तुरंत 10,000 वापस भी कर दें, तो तुम हमसे इंटरेस्ट 90,000 पे लोगे कि 1,00,000 पे लोगे? 90,000 पे 90,000 ना, तो यहाँ पे ये काम है 40,000 का कैश का इजारा, 10,811 हाथों हाथ ही दे दी हमको, तो बाकी बचा 29,189 इंटरेस्ट तो उसी पे दोगे बस। अब निकालते रहो 29,189 पे 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 2,919। ये फिगर ही ऐसा दिया है ना पूरा। अरे भाई स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे क्या? हाँ वो दिखाई दे रहा वहाँ है। पे देखो ना, दिक्कत क्या है? कैलकुलेटर में भी यही आएगा भाई, कैलकुलेटर पे क्यों चेक कर रहे हो? तो 29,189 पे 10% 2,919। पहला ईएमआई कितना का दे रहे हो? 7,700। 7,700 उसमें से माइनस कर लो 2,919, तो बाकी क्या हो गया? प्रिंसिपल प्रिंसिपल 4,781। अब 29,189 हाँ सर। सेकेंड ईयर में 4,781 प्रिंसिपल निकल गया। अभी भी एसेट का कितना वैल्यू बाकी है? 24,408। यस सर उस पे 10% इंटरेस्ट दोगे 2441 सॉरी 2441 हाँ हाँ 7,700 टोटल ईएमआई है, उसमें से 2441 इंटरेस्ट उससे माइनस हो जाएगा। 5259 मेरा कैश वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो फिर 24,408 में से 5259 माइनस कर दिए तो बचा 19, माइनस हो जाएगा। फिर उस पे 10% इंटरेस्ट 1915। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस की तरह। हाँ हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस की तरह एकदम परफेक्ट लैंग्वेज बोले हो। डेप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरह कहानी चलता जा रहा है सर। और लास्ट ईएमआई में देखो क्या मजेदार कहानी होगा। एग्जैक्टली कितना बाकी है? फोर्थ इंस्टॉलमेंट 7,000। 7,000 का 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 700। तो टोटल कितना चुकाओगे? 7,700। तो देखो पांचवा इंस्टॉलमेंट 7,700 चुका रहे हो। 0। तो हाँ, जीरो हो जाएगा। इतना फिगर ऐसा उठपटांग कर दिया, वो लोग जानबूझ के ऐसा फिगर करता है। ये लोग एक्चुअली में रियल वर्ल्ड, ये तुम लोग सीखते हो कहाँ पे पता है? जो लोग सीएफए पढ़ता है ना, सीएफए, हाँ हाँ वो लोग ये सब कैलकुलेशन करता है। एक्चुअली जो पढ़ता है, सीएफए जो पढ़ता है, वैल्यूएशन ऑफिसर का जो कोर्स करते हैं सर, उन लोग कैलकुलेट करके पहले निकाल लेता है, इतना में इतना ही पेमेंट करना हाँ, वो लोग पड़ेगा। का सॉफ्टवेयर होता है आजकल। तो हम लोग का वो देगा क्या? अभी आजकल तो स्टूडेंट है हम ऐसा- लोग। हाँ देगा देगा एकदम। तुम तो और एक सपना देखो। तो ये तुम्हारा तरीका हुआ थर्ड मेथड में। क्लियर है सबको? Yes, हाँ 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 कोई का कुछ क्वेरी है तो बोलो। नहीं है। आ जाते हैं आखिरी और चौथे मेथड पे। ये रहा। When cash price, amount of different installment are given, but rate of interest is not given. देखो पहला केस हम क्या कराया? कैश प्राइस गायब था। दूसरा केस में हम क्या कराया? ईएमआई में प्रिंसिपल और अमाउंट को अलग अलग करने का कहानी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को। और अभी आखिरी केस में आ गए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गायब है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो देखते हैं एक सम, बेटर समझ में आएगा पिक्चर। P Limited purchase a plant on hire purchase basis for ₹50,000 and make the following payment. डाउन पेमेंट दे रहा है 10,000 का, पहला इंस्टॉलमेंट दे रहा है 20,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहा है 10,000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है 10,000 का। ठीक है?
हाँ तो देखो हायर परचेज प्राइस है 50,000, हायर परचेज प्राइस है मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हाँ। वेरी गुड। पहला डाउन पेमेंट 10,000, क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? नहीं। नहीं। पहला ईएमआई 20,000, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? हाँ। दूसरा ईएमआई 10,000, इसमें इंक्लूडेड इंटरेस्टेड है? और हाँ, तीसरा ईएमआई फिर 10,000। उसमें भी होगा। तो देख लो 20, 10,000 डाउन पेमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट 20, तो 20 और 10 30, दूसरा इंस्टॉलमेंट 10 फिर तो 40, और 40 लास्ट इंस्टॉलमेंट फिर डाउन 10, पेमेंट 10। तो पूरा 50,000 का हायर परचेज प्राइस पेमेंट हो रहा है। सबको को दिखाई दिया ये बात? हाँ हाँ। लेकिन Yes, देखो sir. यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आज ही पेमेंट करते तो कैश प्राइस होता उस एसेट 43,000। तो 43,000 का एसेट का तुम एक्चुअली में कितना पेमेंट कर रहे हो? 50,000। 7,000 का इंटरेस्ट होगा। वेरी गुड। 7,000 का टोटल इंटरेस्ट है ना, टोटल सारा ईएमआई मिला के। तुमको तो फिर वही कहानी सर, हर ईयर का हमको इंटरेस्ट अलग अलग चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी करने में, है ना? क्या एक बार में 7,000 का इंटरेस्ट बुक करके बैठ जाओगे? नहीं नहीं ना, नहीं, हर ईयर उस ईयर का इंटरेस्ट बुक करते हैं ना हम लोग, हर ईयर उस ईयर का इंटरेस्ट बुक करते हैं। तो ये 7,000 को हमको बांटना पड़ेगा, अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। सर ये तो रेशियो एनालिसिस की तरह हो गया एकदम पूरा। परफेक्ट पकड़ लिए दिव्यम। देखो यही हुआ। देखो ये लोग क्या किया, एक टेबल बनाया। तुम हायर परचेज प्राइस कितना दे रहे हो? 50,000। पहला डाउन पेमेंट गया 10,000, उसको इग्नोर कर दो। अभी भी कितना देना है? 40। पहला ईएमआई 20, दूसरा ईएमआई 10, तीसरा ईएमआई 10। हाँ तो 2:1:1 का रेशियो बना। अच्छा। हाँ सॉरी ये गलती हो गया। हर बार जितना बैलेंस बचेगा उसका रेशियो बनाना है। अरे बैलेंस पे इंटरेस्ट देते हो ना? ओ हाँ, ईएमआई में नहीं होगा ना? हाँ ईएमआई में नहीं, बैलेंस पे इंटरेस्ट देते हो ना। तो पहला ईयर के एंड में कितना बाकी था चुकाना? 40,000। दूसरा ईयर के एंड में 20,000, 20 10 तो 4:2:1 का रेशियो बना। 7,000 को 4:2:1 में बांट दो। 4,000, 3,000, 2,000 नहीं सॉरी 4,000 नहीं, 4 3 तो 7,000। हाँ 4,000, 2,000, 1,000 है। तो तुमको इंटरेस्ट मिल गया हर ईयर। क्लियर है सबको? इजी। हाँ यस सर। इजी है बेटा, बट बात एक ही चीज है, हम क्यों इतना बोल रहे हैं? इजी तो हमको ही पता है, तो मेरे बोलने से पहले तुम लोग बता दे रहे हो कि क्या करना है। बट एक बात हम बता देते हैं, एग्जाम में ना ये दिमाग में रहना चाहिए कि कितना केस बन सकता है और ये कौन सा वाला केस है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्या होगा ना, सम पढ़ते पढ़ते ना, ये तो हम देखो इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं। जब हम कंबाइंड सम पढ़ेगा ना तो इसमें कौन सा वाला मेथड गायब है ये दिमाग में आना पहले जरूरी है। तब हाँ कौन सा मैचिंग होगा ये दिमाग में आना जरूरी है। अरे इसमें तो कैश प्राइस गायब है, तुमको दिमाग में आना जरूरी है। अरे इसमें तो पूरा हमको ईएमआई का फिगर दिया, इंटरेस्ट का रेट ही गायब है। तो उस टाइम पे बस सोचने का होना चाहिए कि उतना टाइम के अंदर सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, देखना गौर से। 3 मेथड बताएंगे, 3 मेथड बताएंगे, 3 मेथड बताएंगे। 3 चीज गायब है, 3 चीज गायब है, 3 चीज गायब है। क्या 3 चीज गायब हो सकता है? या तो कैश प्राइस, या तो रेट गायब हो या सकता रेट है, गायब है, अमाउंट गायब नहीं, या फिर कैश प्राइस रेट दोनों दिए तो फिर सेकंड वाला मेथड है, वो ब्रेकअप करके सेपरेट करना खाली। तो ये दिमाग में स्ट्राइक होना जरूरी है। क्लियर है सबको? ये बात याद रखना हाँ, सर। चाहिए। इसीलिए समरी नोट्स काम आता है मेरा। समरी नोट्स देगा इस चैप्टर का। हम जो पिछली बार क्लास में शेयर किया था वो हैंडराइटिंग तुम लोगों को क्लियर नहीं था, हम खुद बना के दे देगा एकदम 3 पेज में। वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स हायर परचेज, हम एकदम 3 से 4 पेज में पूरा समरी देगा तुमको आज। सर ये क्या सीए में भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, सेकंड स्टेज में बिल्कुल है तुम्हारा। अच्छा एडवांस में। और उसमें भी इससे ज्यादा टफ नहीं आ पाएगा। हम जिस लेवल पे करवाएगा इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा उसमें। सब जन बोलते हैं सीए का पेपर बनाता है इतना बड़ा कि कोई कंप्लीट ना बस कर एग्जैक्टली सीए का पेपर में यही बदमाशी ये लोग करता है। एक तो पेपर को लेंदी बनाता है दिव्यम, और दूसरा बदमाशी ये लोग ये करता है कि ये लोग क्वेश्चन को ना ऐसे करता है कि अचानक बीच में एक इजी क्वेश्चन डालेगा।
4 टफ के बाद एक इजी। तो होता क्या है ना, तुमको 4 टफ देखते देखते तुम्हारा आंख चुंधिया जाता है और तुमको इजी वाला दिखाई भी नहीं देता। यही सीए में है, तुमको पेपर में वो इजी क्वेश्चन ढूंढना आना पड़ेगा। फाउंडेशन में उल्टा था, फाउंडेशन में सब पहले से इजी इजी थी, मिडिल में एक फाइनल अकाउंट से थे इतना टफ, तो दिमाग ही तुम्हारा घूम good गया। luck था, पवित्र, वो तो तुम्हारा गुड लक था हाँ कि वो लोग है ना पूरा पेपर में तुमको इजी इजी देके एक तो टफ दिया, वो चलेगा। हम तो हमेशा बोलते हैं तुम लोग 11-12 जब देते हो 80 का पेपर में 60-20 का रेशियो होता है, 60 का पेपर इजी, 20 का पेपर टफ। लेकिन सीए में हम हमेशा बोलते हैं 60 का टफ या 40 का टफ, 100 का पेपर है ना, 60 का टफ और 40 का इजी। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम वो 40 का ढूंढ के निकालो। ये था कैलकुलेशन का पूरा लॉजिक। ये जो ये सर लोग, खराब, हाँ बोलो। मतलब सर खराब तो उन लोग को, मेरा एक दोस्त था सर, सब में पास हो गया, ओवरऑल 200 नहीं आया, 192। वो तो होता ही है, मेरा जैसा मैथ्स में अटक जाएगा सर, श्योर है हम, तीनों में निकल जाएगा, मैथ्स में अटक जाएगा ये सर एकदम। इस बार का मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया बहुत था टफ है, अभी बहुत जो टफ है। फाउंड। इसीलिए पवित्र हमको मन में है कि शायद मैथ निकाल दे इस बार, पेपर टफ आया हुआ है ना, तो चेकिंग थोड़ा सा लीनियंट रखेगा। स्केलिंग करता है, स्केलिंग। अगर तेरा बाकी 3 पेपर में स्ट्रॉन्ग मार्क्स दिखाई देगा ना, तो ये लोग मैथ में 40 देंगे। लॉ में स्ट्रॉन्ग आएगा, और लॉ में तो बहुत ही बढ़िया आएगा, वो मेरे को पता है। लॉ का तुमको बहुत इजी नहीं आता।